यहाँ के लोग हमको यदि सांसद चुनते हैं तो मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और मेरा यहाँ कोई मुद्दा नहीं होगा। हम मन की बात करने वाले नहीं हैं, हम जनता की सुनने वालों में से। हमारे पिताजी जब पहली बार विधायक बने थे अरवल से, जहानाबाद का पार्ट होता था अरवल, तो आज बिहार का सेकंड सबसे छोटा जिला है, वो हमारे पिताजी ने बनाया अरवल। आश्वासन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हम लोग उनके फॉलो, हम लोग झूठ नहीं बोलते। चुनाव लड़ने के पहले हिंदू हिंदू मोदी जी बोलते हैं और जब पीएम बन जाते हैं तो उन्हें हिंदू ये सिर्फ 22 व्यापारी देश के दिखाई देते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही, ये 3 मेजर मुद्दे हैं जो महाराजगंज के भी हैं, बिहार के भी हैं और देश के भी हैं। अरवल से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज सीट से, क्या महाराजगंज की जनता एक्सेप्ट करेगी? हम तो आज पटना से आ रहे हैं। पंडित जी ने कहा था कि 27 तारीख अच्छा डेट है, तो आज पटना से हम आ रहे हैं। बिल्कुल जनता एक्सेप्ट करेगी। हम लोग वहाँ से आज रोड शो प्लान किए थे, तो 3 गाड़ी से चले आवास से, और जब यहाँ पहुँचे तो हजारों गाड़ियों का काफिला हम लोग के साथ यहाँ के लोगों का जुड़ गया। और हर चौक चौराहे पर मेरे युवा साथियों ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, अभिभावकों ने जैसा मुझे आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि मैं कैसे उन्हें ये सम्मान, प्रेम लौटाऊंगा। किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा है हमारे 3 मेजर मुद्दे हैं। वैसे तो बहुत मुद्दे हैं, 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। जब मैं भाषण कहीं दूंगा तो आप सुनेंगे, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और तानाशाही, ये 3 मेजर मुद्दे हैं जो महाराजगंज के भी हैं, बिहार के भी हैं और देश के भी हैं। और हम लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो पे, जिसकी जरूरत आप लोगों को भी है कि आप लोग उसको दिखाएं, प्रचार करें। एक सशक्त ऑपोजिशन के लिए एक सशक्त मीडिया होना जरूरी है। कि हमारे मैनिफेस्टो में है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार भारत के लोग, महाराजगंज के लोग चुनते हैं, तो जैसे मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ किया, उसी प्रकार से 16.5 लाख करोड़ रुपया के आसपास गरीबों में कांग्रेस पार्टी बांटने का काम करेगी। हर एक गरीब परिवार की एक बुजुर्ग महिला को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर 1 लाख रुपए हर साल कांग्रेस पार्टी देने जा रही है, और हर महीने के बेसिस पे ये पैसा जाएगा 8,500 रुपया प्रति महीना हर एक गरीब परिवार में। ये क्रांतिकारी योजना है और महंगाई से लड़ने में हमारे देश के गरीब परिवारों में बहुत इससे मदद मिलेगी। और हमारे युवा साथियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, जो हर साल बढ़ती जा रही है, एकदम अपार बेरोजगारी है। बिहार जैसे राज्य में और ज्यादा है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। यहाँ बीजेपी की, एनडीए की सरकार चल रही है पिछले 19 सालों से लगभग, और ये यहाँ कुछ नहीं ला पाए हैं। भारत में भी पिछले 10 साल से सरकार है और बिहार में भी 19 साल से चला रहे हैं। दोनों मिलकर यहाँ कुछ नहीं कर पाए। अभी आप लोगों ने देखा होगा, 1 सेकेंड, कि यहाँ बड़ी पार्टी आरजेडी है जिसके साथ हमारा अलायंस है, तो तेजस्वी लालू जी के बेटे बने डिप्टी सीएम, उन्होंने मात्र 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो हमारा मुद्दा महंगाई से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, जनता को न्याय दिलाने का है। हम सरकार किस लिए चुनते हैं? गरीबों के लिए चुनते हैं। जो अंडरडॉग है उसके लिए सरकार, जनता चुनती है, ना कि किसी अदानी, अंबानी और वो दूसरे 22 व्यापारियों के लिए। चुनाव लड़ने के पहले हिंदू हिंदू मोदी जी बोलते हैं और जब पीएम बन जाते हैं तो उन्हें हिंदू ये सिर्फ 22 व्यापारी देश के दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा हिंदू उनको गौतम अदानी दिखाई देता है। पता नहीं लाइन में कभी लग के वोट भी दिया हुआ कि नहीं। बाकी 140 करोड़ देश में 120 करोड़ हिंदू नहीं दिखाई देते मोदी जी को। महाराजगंज में सब जिला बनाने को लेकर के बहुत सारे लोगों का उम्मीद है, क्या कहिएगा? देखिए, मैं एक 32 साल का युवा हूँ, यहाँ वोट मांग रहा हूँ। यहाँ के लोग हमको यदि सांसद चुनते हैं तो मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और मेरा यहाँ कोई मुद्दा नहीं होगा। हम मन की बात करने वाले नहीं हैं, हम जनता की सुनने वालों में से हैं। तो जो भी जनता का मुद्दा होगा उसे मैं बखूबी पार्लियामेंट में बोलूंगा। बोलने में कुछ पैसा लगेगा मेरा। अगर यहाँ के लोग हमको सांसद बना देंगे तो बोलेंगे कि सांसद महोदय ये हमारा मुद्दा है, इसको उठाइए। उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? स्पीकर के सामने खड़े होकर बेबाकी से बोलेंगे। जहाँ तक जिले की बात है, मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ पोर्शन में ये डिमांड है, खास करके महाराजगंज और गोरियाकोटी में। तो जरूर इस मुद्दे को भी हम लोग टेकअप करेंगे। इनफैक्ट हमारे पिताजी जब पहली बार विधायक बने थे अरवल से, जहानाबाद का पार्ट होता था अरवल, तो आज बिहार का सेकंड सबसे छोटा जिला है, वो हमारे पिताजी ने बनाया अरवल को जिला। वहाँ भी डिमांड था जिला बनाने का। क्या ये आश्वासन लोगों को आप दे रहे हैं कि जिला बनेगा? अब मेरा सवाल ये है। आश्वासन तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा। महाराजगंज मैं झूठ नहीं बोलता। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हम लोग उनके फॉलो, हम लोग झूठ नहीं बोलते।
आकाश जी, आपके जीत से महाराजगंज के स्थानीय जनता को क्या लाभ? लाभ ये होगा कि जो एक सांसद का रोल होता है उस रोल को मैं निभाऊंगा। सांसद का क्या रोल होता है? सांसद होता है आपकी आवाज। जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, आजकल तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए बचा हुआ है। वोट आपको इसलिए भी देना है कि फिर से लोकतंत्र बहाल हो सके। सर, आपने कहा